Welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 8 ICSE board. The name of chapter is ecosystem. This is chapter number 3. In this video we learn about the how energy flow through an ecosystem. किस तरीके से एनर्जी जो है एनर्जी का फ्लो होता है एक इकोसिस्टम में. तो हम लोग आज इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने वीडियो को. इट गेट स्टार्ट. सो एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम. आप लोगों ने देखा होगा बच्चे कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है लाइक प्लांट, ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है. सो ग्रीन प्लांट्स को एनर्जी सन से मिल रही है, ठीक है. अब जो है वो उस ग्रीन प्लांट्स को जो खाएगा लाइक प्रोड्यूसर खाएगा, सो प्रोड्यूसर में वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी. उस तरीके से फिर प्रोड्यूसर को जो खाएगा फिर उससे एनर्जी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र होगी. इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है. एनर्जी एक फ़्लो होती है, बहाव होता है एनर्जी का. सो कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे. सबसे पहले हम लोग का है ट्रॉपिक लेवल. आप लोग को ट्रॉपिक लेवल जानना है. देखो लेवल ऑफ स्पेशीज़, ट्रॉपिक लेवल किसे कहते हैं पहले आप लोग ये जान लो कि लेवल ऑफ स्पेशीज़ इन एन इकोसिस्टम एंड बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन. मतलब किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी स्पेशीज़ को खाना मिल रहा है, ठीक है. उसी के बेसिस पे उसको जो है डिवाइड किया गया है ट्रॉपिक लेवल में. सो लेवल ऑफ स्पेसीज हम लोग कह सकते हैं कि ये स्पेशीज़ का यानी जातियों का एक लेवल होता है इकोसिस्टम में, ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके का न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड हो रहा है ना. तो हम लोग बेसिकली बात करेंगे सबसे पहले प्रोड्यूसर की, क्योंकि हमारे सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल में फर्स्ट नंबर पे आते हैं कौन, प्रोड्यूसर हम लोग किसको बोलते हैं, ग्रीन प्लांट्स को बोलते हैं. सबको पता है, पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है. सो फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसको हम लोग फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहते हैं. ये तो हो गई आपकी ट्रॉपिक लेवल की डिफिनेशन. अब यहाँ पर हम लोग प्रोड्यूसर को लिख सकते हैं इस तरीके से, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है. सो प्रोड्यूसर जो है हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल दे मैन्युफैक्चर फूड. ट्रॉपिक लेवल आर कनेक्टेड थ्रू फूड चेन. सो ये क्या होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, मैंने अभी बताया कि प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना फूड खुद से बनाते हैं. तो अपना फूड जो ये खुद बनाएंगे, उसके बाद इनको जो भी खाएगा, चाहे प्रोड्यूसर को अब जो भी खाएगा, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, एक फूड चेन बनाएगा. फूड चेन क्या होती है आप लोगों को पता होना चाहिए. फूड चेन्स जो है हम लोग में जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं यानी जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ठीक है. सो इसमें जो स्टोर एनर्जी होती है प्रोड्यूसर की, वो कंज्यूमर तक जाती है. ए सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब पहले प्रोड्यूसर को कंज्यूमर ने खाया, ठीक है. फिर कंज्यूमर से वो गई सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर से वो गई टर्सरी कंज्यूमर, फिर क्वांटरी कंज्यूमर एंड फिर टॉप कंज्यूमर. इस तरीके से एनर्जी का हो रही है, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है. तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग यही पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉप्स, फूड चेन. आपसे कोई पूछे, फूड चेन भी आप लोग के टॉपिक में है. सो फूड चेन भी एनर्जी फ्लो का ही एक क्या है, एक जो है हिस्सा है, ठीक है. सो यहाँ पर प्रोड्यूसर हम लोग अभी एनर्जी लेवल में ही फूड चेन को पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फूड चेन आप लोग के टॉपिक में अलग से दिया हुआ है, बट मैं आप लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ. सो एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम में हम लोग फूड चेन भी आता है, तो फूड चेन को हम लोग अभी पढ़ लेते हैं. फूड चेन क्या होता है बेटा कि ऑटोट्रॉप, आपको पता है कि जितने भी ऑटोट्रॉप होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना क्या करते हैं, वो अपना फूड खुद से कंज्यूम करते हैं और सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में. स्टोर एनर्जी जो होती है प्रोड्यूसर से वो जाती है कंज्यूमर में थ्रू ए सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में. इसको हम लोग बोलते हैं फूड चेन. अभी आप लोग पीछे देखोगे, ठीक है. फिर है एक और इसकी डिफिनेशन है. अगर आपको ये याद ना हो तो आप ये लिख सकते हो कि अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब एक लीनियर सीक्वेंस, मतलब एक सीधी रेखा, ठीक है, एक सीधी लाइन में जो ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस होता है. ईच ऑर्गेनिज्म ईटन बाय नेक्स्ट, हर ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जा रहा है, उस सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं मेनली बेसिकली, जस्ट 1 मिनट्स, ठीक है. सो उस सीरीज़ को बेसिकली हम लोग बोलते हैं नंबर इन सीक्वेंस कॉल्ड फूड चेन, ठीक है. तो उस सीरीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं. मतलब ऐसा लीनियर चेन जहाँ पर कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जा रहा है, ऐसी चेन बनती है, वहाँ पर लीनियर चेन बनती है. तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं फूड चेन. अब देखो इसका एग्जांपल है, एग्जांपल से आप लोग समझोगे बहुत अच्छे से. पहला प्लांट्स, सबसे पहला तो टॉपिक लेवल में प्लांट्स आते हैं. अब प्लांट्स को मान लो ग्रॉस हॉपर ने खा लिया. किसने खा लिया, ग्रॉस हॉपर ने खा लिया. अब ग्रॉस हॉपर को खा लिया फ्रॉग ने, ठीक है, मेंढक ने खा लिया. अब फिर
फ्रॉग को खा लिया ईगल ने। तो आप लोग यहाँ पर देखो ग्रीन प्लांट जो है उनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, ठीक है। फिर हमारा ग्रॉस हॉपर जो है वो हार्बीवोर्स है ना, वो किसको खा रहा है, ग्रीन प्लांट्स को खा रहा है। अब फ्रॉग जो है वो किसको खा रहा है, कार्निवोर्स है फ्रॉग, फ्रॉग खा रहा है ग्रॉस हॉपर को, एंड ये हमारा जो है जो ईगल है हमारा वो खा ले रहा है फ्रॉग को, है ना। तो इस तरीके से एक से दूसरे में एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। ग्रीन प्लांट से एनर्जी ट्रांसफ़र हुई ग्रास हॉपर में, फिर ग्रास हॉपर से ट्रांसफ़र हुई फ्रॉग में, फिर फ्रॉग से ट्रांसफ़र हुई ईगल में, ठीक है। तो ईगल हमारा जो है वो टॉप कार्निवोर्स में आता है, आपको पता है। सो जनरलाइज्ड फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मेनली हमारा जो फूड चेन है यहाँ पर आप देखो 3 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से मिलके बना होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 4 है, ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर से, कंज्यूमर से एंड डिकम्पोजर से। सबसे पहला आता है प्रोड्यूसर, फिर आता है हार्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स, फिर देन ओमनीवोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रोड्यूसर था, फिर हमारा हार्बीवोर्स था, फिर कार्निवोर्स, हमारा प्रोड्यूसर, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, है ना। उसके बाद हमारा ओमनीवोर्स इसमें नहीं है, ये भी कार्निवोर्स में ही आते हैं, ठीक है। और फिर होता है देन डिकम्पोजर, डिकम्पोजर भी होता है हमारा। डिकम्पोजर के बारे में आप लोग को पता है कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया, फंजाई जो कि डेड और डिकेइंग मटेरियल पर रह करके अपना न्यूट्रिशन वहाँ से लेते हैं, अंडरस्टैंड। अब देखिए क्या होता है भाई, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हैबिटेट फूड चेन्स आर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। अब हैबिटेट का मतलब आप लोग जानते हो कि जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, मतलब रहता है। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट जो है हैबिटेट होती है। जैसे आप लोग देखोगे कि कंगारू जो है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। क्यों भाई, हमारे इंडिया में नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर हमारे इंडिया में वो डाक करके तो आ नहीं सकता। हमारे वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ अलग है, ऑस्ट्रेलिया का इन्वायरमेंट कुछ अलग है, उसको वहाँ पर रहना सूटेबल है, इसलिए वो वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हैबिटेट, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के बेसिस पे फूड चेन को कैटेगराइज किया गया है 2 टाइप्स में। कितने टाइप्स में बेटा, 2 टाइप्स में। एक होता है हमारा एक्वेटिक फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन यानी कि जो पानी के अंदर फूड चेन होती है ना। दूसरा हमारा होता है टेरेस्ट्रियल फूड चेन। टेरेस्ट्रियल फूड चेन यानी कि हमारा जो होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा जो हम लोग के अर्थ पे होगा। सो अभी हम लोगों ने जो फूड चेन पढ़ी है वो हम लोगों ने पढ़ी है किसके बारे में, हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल फूड चेन पढ़ी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आप लोग को चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, ईगल, वो सब आपको कहाँ दिखाई देंगे, पानी में नहीं दिखाई देंगे, वो आप सब आपको अर्थ सर्फेस पे ही दिखाई देंगे। तो ये हमारा टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि एक्वेटिक फूड चेन का क्या एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको डेफिनेशन नहीं लर्न करनी है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल लर्न करना है। सो एग्जाम्पल देखो, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर हमारा फूड चेन एक्वेटिक में आएगा एल्गी। आप लोग जानते हो एल्गी क्या होता है। एल्गी जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब अलग अलग टाइप के कलर के एल्गी होते हैं, और इनमें भी पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से अपना फूड जो है खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने पढ़ा है, मैंने पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। सो एल्गी भी यहाँ पर प्रोड्यूसर की तरह है। यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है, एल्गी हैं, क्योंकि अपना एल्गी भी जो है होता है वो फूड की तरह, मतलब फूड को प्रिपेयर करता है, मतलब फूड खुद से बनाता है अपना। एल्गी भी प्लांट्स का ही पार्ट है ना, एल्गी भी प्लांट्स में ही आता है। सो यहाँ पर उसके बाद हमारा आता है प्रोटोजोन्स। उसके बाद जो छोटे छोटे प्रोटोजोन्स होंगे वो हमारे खा लेंगे एल्गी को। वो किसको खा लेंगे, एल्गी को खा लेंगे, है ना। उसके बाद हमारी जो स्मॉल क्रस्टेशियंस होंगे, छोटे छोटे जो मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु होंगे, वो खा लेंगे प्रोटोजोन को, है ना, प्रोटोजोन को खा लेंगे। और उसके बाद फिर हमारा स्मॉल फिश, ये जो हमारे स्मॉल क्रस्टेशियन हैं वो स्मॉल फिश के द्वारा खा लिए जाएंगे। और फिर जो लार्ज फिश हैं, जो बड़ी बड़ी फिश हैं जैसे शार्क वगैरह, वो छोटी फिशों को खा जाएंगी, है ना। सो इस तरीके से हमारा फूड चेन बनता है। सबसे पहले हमारा फूड चेन में क्या आ रहा है, प्रोड्यूसर आ रहा है, फिर हार्बीवोर्स आ रहा है, फिर कार्निवोर्स आ रहा है, ठीक है। फिर हमारा इसमें भी हमारा क्या हो रहा है, कार्निवोर्स ही आ रहा है टॉप। फिर यहाँ पर हमारा टॉप कार्निवोर्स आ रहा है। लार्ज फिशेस हमारी कौन है, टॉप कार्निवोर्स है। जो लास्ट में आएगा वो हमारा टॉप कार्निवोर्स ही होगा, ठीक है। अब देखो आप लोगों ने टेरेस्ट्रियल में पढ़ ही चुका है कि क्या पढ़ा है आप लोगों ने टेरेस्ट्रियल फूड चेन के। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कोई ऑर्गेनिज्म को भी लिख सकते हो। या एक प्रोटोजोन में कोई ऑर्गेनिज्म को लिख सकते हो, किसी का बेसिकली नाम लिख सकते हो, स्मॉल क्रस्टेशियन में किसी का नाम लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर है टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एग्जाम्पल। टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एग्जाम्पल आप लोग देखो कि क्या दिया हुआ है, ग्रास, पहले घास दी हुई है जो कि प्रोड्यूसर है, फिर उसके बाद इंसेक्ट दिया है, कोई भी इंसेक्ट इसको खा लिया, मान लो हार्बीवोर मतलब हमारा ग्रास पर ही खा लिया। उसके बाद क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हमारा फ्रॉग खा लिया इंसेक्ट को, कार्निवोर्स, है ना। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि हमारा स्नेक खा लिया फ्रॉग को, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और ईगल जो कि टॉप कार्निवोर्स है, टॉप कंज्यूमर भी है ना, क्योंकि ये जो है किसी और ऑर्गेनिज्म के द्वारा ना तो मारा जाएगा ना तो खाया जाएगा। सो इस तरीके से हमारी फूड चेन काम करती है, ठीक है। अब आप लोग देखोगे फूड वेब। क्या देखोगे आप लोग, फूड वेब। फूड वेब क्या होता है भाई, जैसे फूड चेन होती है
वैसे ही फूड वेब होती है, बल्कि फूड वेब जो होता है वो फूड चेन का ही पार्ट, जो फूड चेन है वो फूड वेब का ही एक पार्ट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये है टॉपिक। देखो फूड चेन क्या होता है, द नेटवर्क ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज़ कॉल्ड फूड वेब। जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट हो जाए यानी कि मिल जाएं तो उसको हम लोग बोलते हैं फूड चेन, नहीं उसको बोलेंगे फूड वेब, ठीक है। वेन फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इज़ बिकम कॉम्प्लिकेटेड, जब जो है फीडिंग रिलेशनशिप मतलब मान लो कि किसी ऑर्गेनिज्म को जो है जो उसको खाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी वो चीज़, चेन जो है ना वो अभी तक जो आप लोग देखे थे कि फूड चेन हमारी क्या थी, अभी तक हमारी फूड चेन लीनियर जा रही थी, आराम से इसको खाना मिल रहा था। एल्गी को प्रोटोजोन ने खा लिया, ठीक है, प्रोटोजोन को एल्गी ने खा लिया, प्रोटोजोन ने खा लिया एल्गी को, और स्मॉल क्रस्टेशियन ने प्रोटोजोन को खा लिया, स्मॉल फिश को स्मॉल क्रस्टेशियन ने खा लिया, और फिर लार्ज फिश को स्मॉल फिश ने खा लिया। अभी तक आप लोग देखोगे सीधी सीधी रेखा लाइन चल रही है, लीनियर लाइन चल रही है। बट जब हमें क्या होगा, जब हमारे ऑर्गेनिज्म को या हमें अनफेवरेबल कंडीशन होगी जहाँ पर आपको फूड ठीक से नहीं मिल पाएगा, ठीक है, जहाँ पर आपको फीडिंग हैबिट ठीक से नहीं मिल पाएगी, तो वो फैक्टर जो होंगे देन फूड चेन जो है वो सिंपल नहीं रह जाएगी, मतलब सीधी नहीं रह जाएगी, लीनियर नहीं रह जाएगी, इट बिकम इंटरलिंक्ड। ये क्या हो जाएगी, आपस में इंटरलिंक्ड हो जाएगी। हाउ? सो इट प्रोवाइड द अल्टरनेट पार्ट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से अल्टरनेट पार्ट ऑफ एनर्जी बनता है। देखो किस तरीके से पहले हमारी लीनियर चेन चल रही थी, कैसे ग्रास ऊपर फ्रॉग्स ने किस तरीके से चल रही थी, बट यहाँ पर देखो आप लोग को लीनियर दिखाई दे रही है चेन, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। ये चेन आपको कैसे दिखाई दे रही है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर बेसिकली देखो हुआ क्या है, हमारा ग्रास जो है वो पहले हमारा क्या था कि ग्रास को खा रहा था ग्रॉस ऑपर को खा रहा था फ्रॉग को खा रहा था स्नैक, ठीक है, स्नैक को खा रहा था हॉग। अब क्या हुआ, जब इसको सूटेबल कंडीशन या सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिला या फिर उसको अच्छे से खाना पीना नहीं मिल रहा है, तो हमारे जो एनिमल्स हैं उनके पास कई ऑप्शन हो जाएंगे। जैसे स्नैक जो है वो अगर स्नैक को फ्रॉग नहीं मिलेगा तो वो ग्रास ऊपर को खा लेगा, है ना, या इस ग्रास ऊपर नहीं मिला तो कुछ और ऑर्गेनिज्म को खा लेगा, है ना, किसी और को खा लेगा, चूहे को खा लेगा स्नैक, ठीक है। सो अब देखो, अब उसके बाद हमारा जो हॉक है वो खा रहा था ये हमारा जो हॉक है वो स्नैक को खा रहा था, ठीक है। लेकिन जब इसको स्नैक नहीं मिलेगा तो ये खा सकता है फ्रॉग को भी, इसके पास और भी तो ऑप्शन है, तो ये किसको खा सकता है, फ्रॉग को भी खा सकता है। हमारा लॉयन जो है, देखो हम लोग का गोट जो है, फॉक्स जो है वो गोट को खा रहा था, है ना, और लॉयन हमारा खा रहा था फॉक्स को। तो अगर लायन के पास ऑप्शन नहीं है, लायन के पास ऑप्शन तो बहुत सारे, लॉयन पहले हमारा गोट को खा रहा था, बट लायन के पास अगर गोट नहीं मिल रही है तो वो फ्रॉग को भी खा सकता है ना, वो तो खा सकता है फ्रॉग को भी। और फॉक्स को अगर मतलब कि गोट नहीं मिलेगी या लॉयन को फॉक्स नहीं मिलेगा तो फॉक्स फ्रॉग को भी खा सकता है। तो मतलब कई सारे ऑप्शन क्रिएट हो गए यहाँ पर, इसी वजह से चेन जो है वो लीनियर ना रह करके इंटरलिंक्ड हो गई है। तो इस तरीके के चेन को हम लोग बोलते हैं फूड वेब, ठीक है। सो हम लोगों ने पढ़ लिया फूड वेब तक। इसके बाद हम लोग को टॉपिक जो पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी हो और कहीं पे डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।